हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती प्रणाम जी। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, एक कहावत है कि सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे। एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे। एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे और एक दिन उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते हमने देखे। समय बड़ा बलवान ले भैया, समय बड़ा बलवान। समय का बदलाव, क्या बदलाव होने जा रहा है, आज हम चर्चा जो करने वाले हैं वो अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा इस बात की करने जा रहे हैं कि अगर कोई आपको जल्दी मुकाम पर पहुंचा सकता है, अगर कोई ग्रह आपको सफलता प्राप्त करवा सकता है तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो है साक्षात राहु महाराज। राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ब्रह्मा जी ने जब समुद्र का मंथन हुआ, अमृत का पान इन्होंने कर लिया, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जाओ तुम दोनों जिसकी कुंडली में जहां पर बैठोगे वहां के सारे सुफल खा जाओगे, नष्ट कर दोगे। तो भाई यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, केतु महाराज ने, और 18 मई के बाद अभी तक आपके जीवन में वो घटनाएं घटित करवाई हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं आपने की होगी। माना कि आप पर शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है। ढैया और साढ़े साथी कोई हवा नहीं है। हमने बहुत सारी हजारों कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिनमें हमने खासकर कुंडलियों में पाया है कि जिन लोगों को जीवन में कभी कुछ नहीं प्राप्त हुआ, किंतु साढ़े साथी और ढैया में वो चीजें प्राप्त हुई हैं लोगों को जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इसी बात की करने वाले हैं कि राहु महाराज शनिदेव महाराज से प्रॉब्लम समस्या नहीं है, यहाँ पर राहु महाराज आपको क्या प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू हमारा ये रहेगा कि अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या दिया है और राहु महाराज आपको आगे देंगे तो कैसे देंगे। भाई राहु महाराज क्या है, आपको उल्टी दिशा में लेकर जाते हैं। यहाँ पर अगर आप राहु महाराज के नियमों का, जो राहु महाराज आपसे करवाना चाहते हैं, अगर वो आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो राहु महाराज का कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता नजर आएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पर राहु आपके कहां पर है, राहु महाराज आपके ठीक तृतीय भाव पर राहु महाराज आपके विद्यमान है और 18 मई को राहु महाराज ने आपके तृतीय भाव पर गोचर किया। और जब से राहु महाराज ने तृतीय भाव पर आपके गोचर किया है तब से अचानक से कुछ जीवन में आपको घटनाएं आपके साथ में घटित हो रही होंगी। जैसे कि तृतीय भाव पर आपके भाई बहनों से किसी दिन बहुत अच्छे आपके रिलेशन चल रहे थे, बहुत अच्छा संबंध चल रहा था, भाई आपकी मदद कर रहा था, आप भाइयों की मदद कर रहे थे। आज ऐसा सामने पर अचानक से ऐसे परिस्थितियां आगे सामने पर आ गई होंगी जिससे आपके भाई बहनों का सुख आपको मिलना प्रारंभ हो गया होगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख कर भाते नहीं होंगे, आप भाई को देखकर नहीं भाते होंगे और भाई आपको देखकर नहीं भाता होगा। शत्रुता का, मित्र से शत्रु बन गए होंगे। पराक्रम, अंदर से एक डर, एक भय, एक चिंता हमेशा लगी रहती होगी, पता नहीं क्या हो क्या ना हो, ये हमेशा डर भय चिंता आपके अंदर लगी रहती होगी। साथ ही साथ कहते हैं ना कि सुबह उठे, काम पर चले गए, पूरे दिन काम किया, पसीना बहाया, शाम को मालिक से कहा भाई मालिक पैसे जो हमने मेहनत की उसके पैसे दे दीजिए। मालिक ने कहा आज नहीं बेटा कल ले लेना, कल जब काम किया तुम परसों ले लेना। मेहनत तो आपने पूर्ण तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका फल जो है वह विलंबता से आपको प्राप्त हो रहा है, अर्थात कर्म का फल जो है आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। उसी के साथ साहस पराक्रम ये कम होगा। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा लोगों से बोलते होंगे, मीठा बोलते होंगे, किंतु आपकी बातों का लोग जो है रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिल रहा होगा। धैर्य, कोई भी आप कार्य कर रहे होंगे उसमें धैर्य नहीं, एकदम से ऐसा लगता होगा अंदर से यार अभी हो जाए, अभी ये काम हो जाए, अभी अभी करें, अभी करें, ये जल्दबाजी आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके साथ में लग रही होगी आपको। दूसरी चीज, राहु महाराज भाई आपके तृतीय भाव पर बैठ कर ये सब कुछ कर रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, आपके स्त्री भाव परिवार भाव को देख रहे हैं। स्त्री भाव को देखने की वजह से पत्नी के साथ जिस तरीके से वैवाहिक जीवन का आनंद होना चाहिए, जिस तरीके से वैवाहिक जीवन में आनंद मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको वैवाहिक जीवन में आनंद नहीं मिल रहा होगा। उस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है, जिस तरीके से प्रेम प्यार आपको जीवन में मिलना चाहिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। छोटी छोटी बातों पर पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े, या स्त्री हैं तो पति के साथ में आपके लड़ाई झगड़े, ये बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं संभवतः ही आपको देखने को मिल रहे होंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो अचानक से आपने नोटिस किया होगा कि आप जिसके साथ कार्य करते हैं उसने आपके साथ घपला कर दिया होगा, यानी कि दगाबाजी छलबाजी कर दी होगी। यहाँ से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जिससे छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत आपको इस समय पर करनी पड़ रही होगी। छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा इस समय मेहनत, परिश्रम, प्रयास आपको करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सफलता भाव को आपके देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको जिस तरीके से सफलता प्राप्त, भाई हर इंसान के अंदर एक सपना होता है कि हमारे पास हमारा ये सपना पूरा हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज हो। हर इंसान के अंदर ये सपने होते हैं। इंसान भाई मेहनत तो अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए ही करता है, किंतु आपके जो सपने हैं वो आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिल रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए, जिसने राहु महाराज के दिशा निर्देश को फॉलो कर लिया वो समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया। तो राहु महाराज के कौन कौन से दिशा निर्देश को फॉलो करना है जिससे आपके जीवन पर बदलाव, ये समय को आप अपने बदल पाए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज हैं, ठीक है। आपके साहस भाव, आपके पराक्रम भाव पर बैठे हुए हैं। राहु क्या कर रहे हैं? राहु भाई दे रहे हैं आपको अंदर डर दे रहे हैं, भय दे रहे हैं, चिंता दे रहे हैं, कंफ्यूजन दे रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है जिसके कारण आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी जिस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए उस तरीके से आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने अंदर से एक डर जो है ना, डर लगा हुआ, उसको बाहर निकाल कर फेंकना है। एक भय, चिंता जो लगी हुई है, इसको भी बाहर निकाल कर फेंकना है। अपने काम पर हमेशा ही ऐसा सोचना है कि नहीं, हम करेंगे 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 ही करेंगे। तो राहु महाराज भी ये सोचेंगे, हाँ ये व्यक्ति जो है ना, ये बंदा जो है सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसको सफलता भी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माना कि भाई बहनों से लड़ाई चल रही है तो आप अपना करिए। देखिए, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। आज के संसार में हर कोई दुखी है, कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से तो कोई सम्मान से। तो हर कोई भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं है। कोई ना कोई अपने, आज का जमाना वो है कि अपने सुख से सुखी इंसान नहीं है, अपने दुख से जो है दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर बहुत ज्यादा दुखी है। ये आज का संसार चल रहा है। तो यहाँ पर भाई दूसरा क्या कर रहा है, आपके भाई क्या कर रहे हैं, क्या मतलब, आप बस उनका उतना साथ दीजिए जितना ठीक है, उनसे उतना बोलिए। बाकी आपको लक्ष्य पाना है तो आपको स्वयं पर ही निर्भर होकर ही आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो यही आपको सोचना है इस समय पर, तो आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई सप्तम भाव को आपके देख रहे हैं, जिससे आप अपनी पत्नी के साथ में भाई अगर कोई विपत्ति काल में कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो नारी के साथ भाई जब तक नर से नारी, नर और नारी जोड़ा है ना, तो अपने जोड़े को कामयाब रखिए। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, ये तू मैं ये चल रही है, इन्हें इग्नोर करिए। तो आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपको क्या करना है। भाग्य, माना कि एक बार आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई तो आपने हार मान ली, दो बार, दूसरी बार नहीं मिली आपने हार मान ली, तीसरी बार नहीं मिली आपने हार मान ली। तो यहाँ पर आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। जिस तरीके से एक सैनिक जो होता है वो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, अपने बॉर्डर की रक्षा करता है, तो आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। तो आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सफलता, उसी के साथ ही साथ भाग्य, कोई बात नहीं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आप संपूर्ण तरीके से मेहनत करिए, प्रयास प्रयत्न करिए, भाग्य का भी साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। अब देखिए, ये तो आप जो हमने राहु महाराज, भाई आप ऐसा करेंगे ना तो राहु महाराज ये सोचेंगे, हाँ ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसे सफलता देनी चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जो कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है ये नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या उपाय करने हैं राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप जो है शनिवार अथवा बुधवार को राहु महाराज के नक्षत्र, जैसे आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र के प्रारंभ में ही आप 7 कुत्तों को, आप जो है 7 काले कुत्तों को रोटी खिलाइए, इससे राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शनिवार अथवा बुधवार को कच्चा कोयला या फिर काले तिल नारंगी कपड़े में, उसमें नीले रंग के कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शनिवार अथवा बुधवार के दिन राहु के नक्षत्र में सिक्के के 4 टुकड़े करके बहते हुए जल में प्रभावित करें, ये उपाय करें। ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। आप हमसे जप करवाना चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। 1 लोटा नियमित आप भगवान शिव पर जल चढ़ाते रहें, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर जो समस्याएं आ रही हैं ये सारी समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए
किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।